नमस्ते, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। एक फिल्मी प्रक्रिया है प्रेस शो। इसमें होता ये है कि फिल्म के मेकर्स ऑफिशियल रिलीज से पहले ही क्रिटिक्स को अपनी पिक्चर दिखा देते हैं। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, तो इसीलिए प्रेस को फिल्म या फिर वेब सीरीज की रिलीज से पहले ऑनलाइन स्क्रीनर भेज दिया जाता है। स्क्रीनर क्या होता है? स्क्रीनर का मतलब आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या मेकर्स एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से अपनी फिल्म जो है वो रिलीज से पहले ही दिखा देते हैं। इसमें उनकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे आप इस तारीख को इतने बजे से पहले इस फिल्म की बात किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते। इसे एम्बार्गो कहा जाता है। क्लियर है? अब आपको एक खबर बताते हैं। पिछले दिनों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ग्रहण नाम की एक सीरीज रिलीज हुई। रवायत अनुसार प्लेटफॉर्म ने 20 जून को समीक्षकों को स्क्रीनर भेजा ताकि वो समय से उनकी वेब सीरीज को देखकर रिव्यू छाप दें। मगर ग्रहण के स्क्रीनर के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने फिल्म समीक्षकों के लिए कुछ बातें लिखी। इस सेगमेंट का नाम था इंस्ट्रक्शंस टू जर्नलिस्ट एंड रिव्यूअर्स, यानी कि पत्रकारों और समीक्षकों के लिए निर्देश। बेसिकली उनकी सीरीज का रिव्यू कैसे लिखा जाना चाहिए, इसका एक क्रैश कोर्स था। जिन्होंने भी ये सीरीज देखी उन्हें पता है कि ये सीरीज 1984 के दंगों पर बेस्ड है। उसी पर बात हुई है इसमें, क्योंकि ये सीरीज सत्यव्यास की नॉवेल 84 पर बेस्ड है। अपने एम्बार्गो लेटर में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बताया कि समीक्षकों को क्या नहीं करना है। उनके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश आप सुनिए। सबसे पहला, इस सीरीज के किसी भी सीन या प्लॉट या किरदार की तुलना असल घटना या व्यक्ति से ना करें। दूसरा, अपने रिव्यू में किसी धर्म या समुदाय विषय की गलत व्याख्या करने से बचें। तीसरा, इस शो में दिखाए गए सिचुएशंस को आज के समय में या पहले हुई किसी भी राजनीतिक घटना से ना जोड़ें। चौथा, रिव्यू लिखते वक्त ये ध्यान रखें कि हम किसी सामाजिक या राजनीतिक एजेंडा या समुदाय विशेष के बारे में कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एम्बार्गो लेटर अंग्रेजी में था और इसमें नहीं करें यानी नॉट को बोल्ड और कैपिटल में लिखा गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समीक्षक मेकर्स को ये बताया कि सीरीज कैसे बनानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म चाहता है कि तमाम फिल्म क्रिटिक्स उन्हीं की वेब सीरीज के बारे में बात करें, उनकी समीक्षा लिखें, ताकि उनकी ये सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे में क्रिटिक्स को निर्देश देना कि रिव्यू कैसे लिखें, ये बड़ी असम्मानजनक बात है। अब इस मामले को फिल्म पत्रकार और फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड की चेयरपर्सन अनुपमा चोपड़ा ने उठाया है। क्रिटिक्स गिल्ड के सभी 36 सदस्यों की ओर से अनुपमा ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एक जवाबी मेल लिखा है। इसमें उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के इस कदम पर घोर निराशा जाहिर की। अनुपमा लिखती हैं कि ये कदम प्लेटफॉर्म और शिक्षित अनुभवी इंडिपेंडेंट पत्रकारों के बीच के प्रोफेशनल रिलेशनशिप को खराब करने वाला है। अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं, जर्नलिज्म के दूसरे क्षेत्रों की तरह ही फिल्म जर्नलिज्म का भी सिद्धांत है कि समीक्षक बिना किसी डर, प्रभाव, पक्षपात और हेरफेर के फिल्म या सीरीज पर रिव्यू लिखें या उसकी समीक्षा करें। इस तरह की लापरवाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाली है। गिल्ड चाहेगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार गंभीरता से विचार करे कि वो पत्रकारों और समीक्षकों से किस तरह की एंगेजमेंट चाहता है, साथ ही तत्काल प्रभाव से इन आपत्तिजनक निर्देशों को वापस ले और हमारी फ्रेटर्निटी के साथ अपने संबंधों में सेंसर करने का काम ना करे। इस मामले में अब तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जवाब नहीं आया है। ग्रहण 8 एपिसोड वाली एक मानवीय वेब सीरीज है जो 1984 के उथल पुथल भरे राजनीतिक बैकड्रॉप में घटित है। इस सीरीज में पवन मल्होत्रा, जोया हुसैन, अंशुमन पुष्कर और वामिका गावी ने मुख्य किरदार निभाए हैं। इस सीरीज को बम फाड़ फेम रंजन चंदेल ने डायरेक्ट किया है। ग्रहण 24 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध है। ये स्टोरी आपके लिए लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं सोनाली। शुक्रिया।